देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ G20 का माहौल है। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है G20 को लेकर के, और उससे कई गुना ज़्यादा सरकार एक्साइटेड है। और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है सभी लोगों ने, यानी कि यूं कह सकते हैं कि मुंह पे करारा थप्पड़ लगाया है। अब ये सब कैसे पॉसिबल हुआ बताता हूँ। जहां चारों तरफ दिल्ली को रंगीन बनाया गया, चाहे लाल किले की बात करें क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जहां शांतिवन, राजघाट, प्रगति मैदान, इंडिया गेट, कैनॉट प्लेस, इन सब जगहों को काफी ज्यादा रंगीन रोशन किया गया। तो वहीं एक जगह को नजरअंदाज भी किया गया, और वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद का एरिया। जामा मस्जिद मोस्ट हिस्टोरिकल में से एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पर तमाम टूरिस्ट विजिट करते हैं, वहां की तस्वीरें खींचते हैं, वीडियोस वगैरह बना बनाकर अपने अपने देशों में शेयर करते हैं और बताते हैं कि हम जामा मस्जिद पर गए हैं। मगर इस G20 के माहौल में जामा मस्जिद एक वीरान सी हमें देखने को मिली थी। काफी सारे लोगों ने वहां के सवाल उठाए, फिर चाहे वो कोई से भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब देख रहे थे तो इंप्रेशन काफी ज्यादा गलत पड़ रहा था। और इंप्रेशन वहां के लोगों पर नहीं, इंप्रेशन सिर्फ सरकार के ऊपर पड़ रहा था कि जब सब जगह को डेवलप किया गया है तो एक जामा मस्जिद ही क्यों नहीं, क्यों आपने जामा मस्जिद को इग्नोर किया। इन सब चीजों को देखते हुए, इसका इंप्रेशन गलत पड़ते हुए, तो वहां के लोगों ने बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि जामा मस्जिद को हम खुद डेवलप करते हैं। सरकार अगर नहीं करती तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, हम तिरंगे, लाइटें, हम वैसा ही फुआरा, वो सब कुछ लगाएंगे, G20 का लोगो भी लगाएंगे, काफी अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे। साथ में अगर बात की जाए, ऊपर उल्टी करके छतरियां भी लगाई गई हैं, जो ये सब हमें पूरी दिल्ली में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, जिस तरह से जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 को सजाया गया। वरना आप क्या सोच रहे हो, सरकार अगर डेकोरेशन करवाए और मोदी जी की तस्वीर ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोड के जिस कोने पर जाओगे वहां पर आपको मोदी जी नजर आएंगे, नहीं आएंगे तो सिर्फ जामा मस्जिद पर ही। ये है नतीजा इग्नोर करने का। अगर कोई शख्स यहां पर आता है और वो ये देखता है कि भाई G20 के मौके में जामा मस्जिद डेवलप हुई है, क्या बात है, वीडियो वगैरह बनाओ, ओ शिट, देखने वाले देखेंगे मोदी जी कहां गायब है, तो सोच सकते हैं कि सरकार के मुंह पर तमाचा तो वैसे ही पड़ा है, चाहे जो भी सरकार हो। और इसको डेवलप करने के बाद लोगों में वो एक तगड़ी एक्साइटमेंट हमें देखने को मिली। यहां तक के सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू लोग भी काफी सारे वहां पर पहुंचे, वहां के वीडियोस वगैरह शूट किए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस डाले। मगर नहीं आया तो सिर्फ एक मीडिया, क्योंकि मीडिया तो भी प्रगति मैदान को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। सरकार से ज्यादा वो भी एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि जितने भी सब मेहमान हैं उनको 5 स्टार होटल की सर्विस दी जाएगी, सोने चांदी के बर्तन में उनको खाना परोसा जाएगा। मीडिया भी ये सारी चीजें दिखाने में व्यस्त है, और जितने भी सब वहां के होटल्स हैं, वहां के रूम कैसे होंगे, किस तरह से डेकोरेशन होगी, किस तरह सिक्योरिटी अलर्ट होगी, ये सब चीजें मीडिया दिखाने में बहुत ज्यादा व्यस्त है। मीडिया को अगर वहां से फुर्सत मिलेगी तो ही तो मीडिया जामा मस्जिद पे आएगा। तो वहां के लोगों ने भी ठान ली, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये काम गवर्नमेंट नहीं करती है तो ये काम हम खुद अपने जानिब से करेंगे। और उन लोगों की मेहनत आज रंग लेकर आई है। चारों तरफ से जामा मस्जिद रंगीन देखने को मिली है। अगर कोई टूरिस्ट उतरता है तो वो नाम किसका करेगा कि भाई ये सब गवर्नमेंट ने ही डेवलप किया है। मगर जगह 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 लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस को पोस्ट कर दिया है कि ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं, ये बल्कि यहाँ की आवाम ने किया है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। उन सब की कड़ी मेहनत आज आप सभी की आंखों के सामने मौजूद है। और इस टाइम सरकार के मुंह पर ये तमाचा नहीं पड़ा तो और क्या पड़ा होगा। जब इस तरह की इमेज पूरे देश भर में जाएगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा इस देश के ऊपर, और कौन सा GDP संभलती हुई नजर आएगी। प्रगति मैदान की बता दूं कि वहां का डेकोरेशन करने में, वहां का एनवायरनमेंट पूरा सेटल्ड करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गवर्नमेंट ने और वहां के काम करने वाले लोगों ने। मगर जब बात आती है ऐसे एरियो की तो वहां पर गवर्नमेंट नजरअंदाज कर देता है, या फिर अगर बात की जाए जो फ्रंट पर झुग्गी झोपड़े मौजूद हैं वहां पर कवर से ढक देता है ताकि कोई देख ना ले। वहां पर मोदी जी के बड़े बड़े से पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि वन साइडेड राजनीति की जा रही है और धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। अब G20 के ऐसे माहौल में सभी लोगों का क्या काम, G20 के ऐसे माहौल में सभी लोगों का क्या लेना देना, बल्कि वहां तो सारे नेता लोग आएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स हो या फिर राष्ट्रपति हो, वहां पर किसी भी इंसान का कोई लेना देना नहीं है, एक आम पब्लिक का। मगर फिर भी पब्लिक ने सोची उस एरिया की जिस एरिया को सरकार ने नजरअंदाज किया था। चारों ओर लाइटिंग्स लगा दी और काफी अच्छी तरीके से खूबसूरत तिरंगे वाली लाइटिंग्स लगी हुई हैं, एक फाउंटेन भी लगा डाला, साथ में काफी सारे फूलों से गेट नंबर 1 को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वाकई में काबिलिए तारीफ है, और ऐसा करने में वहां के रहने वाले आम पब्लिक को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। मगर उसके बावजूद भी पब्लिक ने वहां की सोची कि कोई बात नहीं, अगर ये काम सरकार नहीं करती है तो यहां पर हम मौजूद है, हम करेंगे। और पूरे जामा मस्जिद के एरिया को, चाहे मटिया महल का एरिया हो, जामा मस्जिद का एरिया हो, काफी अच्छी तरीके से एक एक चीज को संवार के रख दिए, जहां पर अभी तक एक सिंगल मीडिया वाला नहीं पहुंचा है, ये बताने के लिए कि ये सब काम यहाँ के रहने वाले लोगों ने किया है। बल्कि मीडिया भी इस टाइम बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है और अदर कामों के अंदर, जो कि उनको काम वो करने दिए जाए जो वो करना चाहते हैं। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है, रंग बिरंगी लाइटिंग्स, बड़े बड़े
डिस्को डांस वाले फाउंटेन्स, चारों तरफ प्लांट्स, और सरकार एक चीज नहीं भूली और वो थे बड़े बड़े पोस्टर्स जिसके ऊपर बड़ी बड़ी मोदी जी की तस्वीरें छपी थी और वहां पर G20 के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल लिखी थी। ये एक जगह नहीं, आप जिस रोड पे निकल जाओ, कनॉट प्लेस हो, इंडिया गेट हो, प्रगति मैदान हो, या फिर शांतिवन हो, या फिर राजघाट हो, चारों ओर ये तस्वीरें हमें बार बार देखने को मिलेंगी, जो कि शायद हो सकता है कि इससे महंगाई के ऊपर थोड़ा सा असर पड़े, महंगाई कम हो, पेट्रोल के रेट कम हो, सिलेंडर कम हो और अदर चीजें उसके रेट भी काफी गिरे। हो सकता है 1% कि ये भी हो जाए। अभी हाल ही में 3 दिन पहले की बात है जहां पर कैनॉट प्लेस में मीडिया बड़ी मेजॉरिटी लेके खड़ा हुआ था और वहां पर किसके ऊपर बहस चल रही थी? सिर्फ सनातन को लेकर के, कि सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहोगे? एक एक लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं भाई। बल्कि यहां पर साफ साफ अल्फाज में एक बात कह के खत्म हो जाती है और वो ये कि सनातन ना मिट सका है और ना ही आने वाले टाइम में मिटेगा। अगर उन लोगों को इस टॉपिक के ऊपर धर्म के नाम पर बड़ा मुद्दा बनाना है और जो मेन टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को गोल करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, तो हर चीज ऐसे ही गोल 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 करके घुमा दी जाए ताकि किसी सामने वाले को ये पता भी ना चले कि देश में ऑलरेडी क्या चल रहा है। खैर छोड़िए, इसमें बताने की या दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप लोग खुद ही समझदार हैं। देश में क्या चल रहा है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। बहरहाल जामा मस्जिद को लेकर के भी G20 के इस माहौल में काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, जिसको सरकार नज़रअंदाज कर रही थी। वहाँ की पब्लिक ने उन सब चीज़ों का ध्यान रखा बिना किसी बेनिफिट के या फिर कि हमारा 1 रुपये का भी कोई फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। बस उन्होंने डेकोरेशन किया, डेकोरेशन करने के लिए उन्होंने डेकोरेशन किया सिर्फ इसलिए कि जब हर एक इलाके को सजाया गया है तो क्यों ना हम इस इलाके को भी सजाएं, चाहे भले ही हमारी जेब से पैसा ही क्यों ना जाए। वाकई में सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिला है और मुंह तोड़ तमाचा भी पड़ा है, जिस तरह से लोगों ने ये सब कर दिखाया जो काम सरकार नहीं कर सकी। इस बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, बखूबी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।